अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्त, खैरियत है? मेरा ये मौजू चल रहा था एहसास का, एहसास ज़िम्मेदारी का। तो इस एहसास ज़िम्मेदारी के ऊपर मैंने आज सबसे पहले जो वीडियो बनाई है वो मज़दूर के मुतल्लिक़ बनाई है कि एक मज़दूर को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास अगर नहीं होगा तो उसके नुकसानात क्या हैं, और अगर अपनी ज़िम्मेदारी का वो एहसास करता है तो उसके फ़वाइद क्या हैं, और उसकी एहसास ज़िम्मेदारी है क्या, उसके फ़रज़ क्या क्या हैं कि जब वो कहीं भी एज़ ए लेबर काम करे किसी इदारे में, किसी फ़ील्ड में, तो उसके क्या क्या फ़रज़ हैं जो वहाँ पे वो सर अंजाम दे कि जिसकी वजह से मुआशरा तरक्की कर सके, वो मुल्क आगे बढ़ सके। तो वो फ़रज़ कुछ आज मैंने लिखे हैं जो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इंशाअल्लाह ये वो चीज़ें हैं जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिली हैं। ठीक है, चूँकि मेरा दुनियावी फ़ील्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इस हिसाब से मुझे मज़दूर के साथ बहुत ज़्यादा काम करने का मौका भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, चूँकि ये दुनिया की ऐसी ताकत है कि जिसकी वजह से दुनिया आज इतनी तरक्की के बलबूते पे खड़ी है, ये सिर्फ मज़दूर का ही कमाल है। तो मज़दूर के आज मैं थोड़ी उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो है मैं वो बयान करना चाहता हूँ। ये टोटल मैंने निकालनी है को 20 उसके जो फ़रज़ हैं ये 20 के लगभग हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ में चीज़ आई है वो मेरे एक्सपीरियंस से वो मैंने तकरीबन यहाँ पे उसको लिखा है, तो वो तकरीबन लगभग 20 के बनती हैं। तो मैं 1 बाय 1 पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो इंशाल्लाह जो कंपनी, जो इदारा इंशाल्लाह इन चीज़ों, खुसूसन इन उसूल को मद्देनज़र रख के इंशाल्लाह मज़दूर से काम करवाएगा, या मज़दूर ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेगा, तो इंशाल्लाह वो कभी इदारा नाकाम नहीं हो सकता। तो चलते हैं उस फ़रज़ की तरफ। तो पहला फ़रीज़ा है कि मज़दूर हमेशा अपनी नौकरी करते हुए सच बोले। सबसे पहली चीज़, किसी भी जॉब पे उसने जाना है, जॉब उसने जब साइन करनी है या किसी ठेकेदार के साथ जाना है, तो सबसे पहले किस चीज़ का सच बोले? इस चीज़ का सच बोले कि मुझे ये काम आता है और मैं इसको यानी परफेक्टली तौर पे कर सकता हूँ। ये उसकी पहली ज़िम्मेदारी है। अगर काम नहीं आता तो शुरू में इनकार कर दे कि मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। बजाय से काम ख़राब करने के, कंपनी का टाइम ज़ाया करने के, अपना टाइम ज़ाया करने के, नुकसान देने के, बेहतर है कि शुरू से इनकार कर दे कि मुझे ये काम नहीं आता, मैं नहीं जा सकता। तो ये इस चीज़ में सच बोलें। नंबर 2, जब उसने अपने उस ठेकेदार के साथ काम करने का इरादा कर लिया या कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ जो है कि वो अपने दिल में उस कंपनी के स्टाफ की इज़्ज़त करे, और हमेशा सिर्फ दिल के अंदर नहीं बल्कि ज़ुबान का उसे इजहार भी करे। गाली गलोच और इसी तरह जो नाजेबा अल्फाज हैं बिल्कुल उसे इजतनाब करे, और जो बाइज़्ज़त और रिस्पेक्टेड अल्फाज हैं, वर्ड हैं, उनका इंतखाब करे, उनको चूज़ करे। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि सर, जनाब, मोहतरम, तो ये चीज़ें हैं, भाईजान। तो ये अल्फाज जो हैं, ये जब एक मज़दूर अपनी ज़ुबान से स्टाफ को बोलेगा तो इंशाअल्लाह ताला काम होता है मोहब्बत से। ठीक है, दिल में नफ़रत रख के खड़े हो जाना, दिल के अंदर कजी रख के खड़े हो जाना, गुस्सा रख के खड़े हो जाना, फिर वो काम नहीं कर सकता, फिर वो बस यूँ समझे कि एक टाइम पास है। तो ये चीज़ है जो खुसूसी तौर पे मज़दूर को अपने ज़हन में रखनी चाहिए। ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ है कि मज़दूर अपने टाइम टेबल का खुसूसी ख्याल रखे। जो कंपनी ठेकेदार उसको टाइम दे कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक तेरी ड्यूटी है, तो उसको वो ड्यूटी समझ के काम करे, उसको टाइम को अमानत समझे और उस अमानत में वो यानी खूब काम करे, ईमानदारी से काम करें। चौथी चीज़ है, जब उस कंपनी में वो काम करना स्टार्ट करे, तो वो जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो उसके एहसास को बुलंद करने वाली चीज़ है, वो चीज़ ये है कि वो उस कंपनी के अंदर काम करने से पहले ख़ुद ये समझे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ये कंपनी मेरी है, मैं ही ठेकेदार हूँ इस कंपनी का। ठीक है, इस बिल्डिंग का मैं ही ठेकेदार हूँ, इस इदारे का मैं ही सरबराह हूँ। इस हैसियत से काम करे। तो जो मज़दूर इस हैसियत से काम करता है, वो कंपनी, वो इदारा इंशाअल्लाह कभी भी उस मज़दूर की वजह से नुकसान में नहीं जाएगा।
इसके बाद पांचवी चीज़ है, काम करने के दौरान अगर कोई गलती हो जाए, कोई मसला बन जाए, कहीं पे कोई चीज़ सही तरीके से नहीं लगा पाया, तो वो फ़ौरन अपने फोरमैन को, अपना जो भी वहाँ पे इदारे में बैठा है बड़ा सुपरवाइज़र है, उसको आगाह करे कि मेरे से ये काम सीधा नहीं हुआ, उल्टा हो गया है, या मेरे से ये काम सही नहीं हुआ, कन्फर्म नहीं हुआ, इसमें फ़लाँ मकसद महीना 2 महीना साल के बाद इसमें ये नुकसान हो सकता है, तो वो फ़ौरन उसको आगाह कर दे, ताकि आपकी कंपनी की साख, आप कंपनी इज़्ज़त बरकरार रहे। मज़दूर ने तो काम करके चले जाना है, लेकिन उस काम का नुकसान फिर किसको होता है? वो कंपनी को होता है, और साथ साथ उस मुल्क को और माशरे को होता है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। इसके बाद छठी चीज़ है, अपने काम करने से पहले जब उसको काम सौंपा जाए तो काम करने से पहले काम की प्लानिंग करें। उसको अच्छे तरीके से करने के लिए उसकी एक प्लानिंग करें कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, अच्छे अंदाज में किस तरह कर सकता हूँ, इसका अंदाज़ कैसा होना चाहिए ताकि मैं इस काम को अच्छे तरीके से भी करूँ और जल्दी भी कर लूँ। तो इसका भी एहतमाम करना चाहिए मज़दूर को। मज़दूर, मेरी ये वीडियो जो बंदे मज़दूरी करते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके लिए, जो बंदा हलाल की रोज़ी कमाना चाहता है वो अपने इन फ़राइज़ को जान ले, तो इंशाल्लाह वो कभी भी ज़िंदगी में उसको कोई कंपनी नहीं निकालेगी। उसको कोई कंपनी भी ये नहीं कहेगी तुम रिज़ाइन दे के चले जाओ, नहीं होगा, कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। इसके बाद सातवीं चीज़ ये है कि उस इदारे में रहते हुए मुख्तलिफ़ फील्ड में लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो जो दूसरा स्टाफ है जो उसके साथ काम कर रहा है, उसको उसके काम में खलल अंदाज़ी ना डाले, उसको अपना काम करने दे, यानी अपने काम में ही दिलचस्पी रखे, किसी के दूसरे काम में बिल्कुल दिलचस्पी ना दे, और अपने काम को अच्छे तरीके के साथ निपटाए, उसको बखूबी सर अंजाम दे। ये भी एक मज़दूर के फ़राइज़ में से एक है। इसके बाद जो नामा है उसका उसूल है, जो नामी उसकी ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि कोशिश करे कि अपने काम को यानी प्लानिंग के साथ ज़्यादा काम को थोड़े वक्त में सर अंजाम देने की कोशिश करे। काम ज़्यादा है, टाइम थोड़ा है, तो कोशिश करे कि उस काम को जल्दी निपटाए, ताकि उस कंपनी की वजह से, उस काम की वजह से उसकी कंपनी को फ़ायदा हो, उसके ठेकेदार को फ़ायदा हो, कि जिसकी वजह से उसको रिज़्क दिया जा रहा है। इसके बाद 9वां नंबर ये है कि काम करते हुए इस चीज़ की नीयत करे कि मैं इससे रिज़्क के हलाल कमाना चाहता हूँ, और इस मेरे काम की वजह से हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को, हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा और फ़ायदा होना चाहिए। ये माइंड बना के काम करें। ये माइंड होगा तो वो कभी भी कंपनी का नुकसान नहीं कर सकता, कभी भी कंपनी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। तो ये एक असूली चीज़ है। इसके बाद जो 11वीं चीज़ है वो ये है कि काम करने के दौरान अपनी सेफ्टी का खुसूसी ख्याल रखें। अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में है, दफ्तर में है, कंस्ट्रक्शन में है, बिल्डिंग में, कहीं भी, ठीक है, काम कर रहा है, तो अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल करें। सेफ्टी शूज़ पहने, सेफ्टी जो जैकेट्स हैं वो पहने, सेफ्टी टोपी पहने वगैरह, जो भी यानी सेफ्टी के उसूल हैं उनको बिल्कुल फॉलो करें। उससे बिल्कुल भी ज़रा भी कोताही ना करें, क्योंकि ये कंपनी की जो एक कंपनी की साख होती है उसको बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें अपनी भी सेफ्टी है, क्योंकि हमने लॉन्ग टाइम उसके साथ काम करना है, तो अगर नुकसान हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर काम नहीं कर सकेंगे। तो इस हिसाब से उसको काम करने के लिए सेफ्टी का खुसूसी ख्याल रखें। इसके बाद 12वां नंबर है कि कंपनी जिस जगह पे उससे काम करवा रही है, मज़दूर जिस कंपनी में काम कर रहा है, उसके अंदर उसकी जो हसास चीज़ें हैं, हसास इंफॉर्मेशन है, हसास मालूमात हैं, या जो भी उसकी वो हसास लगा सकते हैं आपको, ऐसी चीज़ है जो हसास है कि जो सिर्फ कंपनी के बंदों को पता होना चाहिए, किसी दूसरे बंदे को पता नहीं होना चाहिए। तो वो उसको जैसे वो हसास है ऐसे ही उसको हसास रखे, उसको किसी दूसरे के साथ शेयर न करे। ये कंपनी की अमानत है, इदारे की अमानत है, ये उस ठेकेदार की अमानत है कि राज को राज ही रहने दे, उसको बाहर किसी के साथ बिल्कुल शेयर न करे।
इसके बाद 14वां नंबर ये है कि कंपनी में काम करने के बाद उस कंपनी के जो पेच व खम हैं उसकी कमी कोताही, कंपनी के अंदर हर इदारे के अंदर उसकी कुछ खूबियाँ हैं कुछ खामियाँ हैं, उसकी खूबियों और खामियों पे पर्दा डाल ले, हमेशा किसी के साथ बिल्कुल बयान न करे, बल्कि उस कंपनी की अपनी तरफ से तारीफ़ करे कि फ़लाँ कंपनी बहुत अच्छी है, फ़लाँ ठेकेदार बहुत अच्छा है, फ़लाँ इदारा बहुत अच्छा है, ये कोशिश करे, चूँकि ये चीज़ हमारे मुआशरे को आगे ले जाने में इसका बड़ा किरदार है। इसके बाद 15 नंबर कि इदारे में काम करते हुए स्टाफ में से, लेबर में से किसी भी की कोई एनीवन कोई चीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, वॉलेट है, कोई रुमाल है, टोपी है, जूता है, कपड़े हैं, कुछ भी इसके अलावा कोई भी चीज़ है जो स्टाफ की है, कंपनी की है, बिल्कुल उसको हाथ ना लगाए। किसी यानी मालिक की उस जो मौजूदा चीज़ का मालिक है उसको उसके कहे बगैर, उससे पूछे बगैर उसको बिल्कुल हाथ ना लगाए और ना ही उसको इस्तेमाल करें, पहले पूछे फिर उसको इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ यानी अपने हाथ को मज़दूर ख़ुद अपने एहसास रखे, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे कि मैंने इस कंपनी से कोई चीज़ बग़ैर इजाज़त के नहीं उठानी। ये ना हो कि कल मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और मेरी वजह से पूरी कंपनी बदनाम हो और मैं भी पूरे मुआशरे में बदनाम हो जाऊँ। तो इस बदनामी से बचने के लिए और मुआशरे को बचाने के लिए, मुआशरे में अच्छे साख बिठाने के लिए चोरी से ख़ुसूसन अपने हाथ को साफ़ रखे, यानी अपने हाथों को हमेशा पाक दामनी में रखे, उस चोरी की तरफ बिल्कुल न ले जाए। इसके बाद ये है कि जिस जगह पे उसको काम पे लगाया गया है, जिस मज़दूर को जिस जगह पे काम पे फोरमैन ने लगा दिया, सुपरवाइज़र ने लगा दिया, कोशिश करे कि इजाज़त के बगैर दूसरी जगह बिल्कुल न जाए। उसी फील्ड में रहते हुए जब तक वो ख़ुद न कहें दूसरी जगह पे बिल्कुल न जाए और उसी जगह पे अपने काम को करता रहे, चूँकि बग़ैर इजाज़त के दूसरी जगह पे जाना ये बहुत सारी चीज़ों को जन्म देता है। इसमें बहुत सारी माइंड सेट चेंज हो जाता है, फोरमैन का चेंज जाता है, मालिक का चेंज जाता है, लेबर का चेंज जाता है कि ये बंदा फजूल क्यों जा रहा है, इसका काम यहाँ पे उधर क्यों जा रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जहाँ पे उसको काम पे लगाया गया वहीं पे काम करे, दूसरी जगह बिल्कुल न जाए। एक और चीज़ जो यहाँ पे 19 नंबर पे है, ये मज़दूर की ज़िम्मेदारी है और उसको इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो अपने फोरमैन को, अपने मालिक को वक्तन फ़वक्तन अपनी उस फील्ड में रहते हुए जिसमें वो काम कर रहा है उसको बेहतर करने के लिए मशवरे दे, एडवाइस दे, मशवरा दे। सुपरवाइज़र को मशवरा दे कि आप अगर इसको इस तरीके से करें, अगर आप इसको इस तरीके से करें तो आप ये काम अच्छे अंदाज में सर अंजाम दे सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि वो कंपनी को भी फ़ायदा होगा और अपनी उस मज़दूर की भी इस कंपनी में एक साख बैठेगी और उसका एक उसकी कदर और कीमत होगी उस कंपनी के अंदर। तो ये सिर्फ वो चीज़ें हैं कि जो यानी एक मज़दूर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये हर बंदा जब अपनी ज़िम्मेदारी पे काम करेगा तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा तरक्की करेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। हमारे मुल्क की तरक्की हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमारे मुल्क की जो तनज़ली है, नीचे जाना, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमेशा अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने मुआशरे के लिए काम कीजिए और अपने दीन और मज़हब के लिए काम कीजिए। यही हमारी तरक्की का ज़ामिन है, यही हमारी तरक्की का राज है। आखिरी चीज़ जो मैं आखिर में मैंने रखी है वो चीज़ बहुत ही अहम है। वो चीज़ ये है कि काम करते हुए अपने मालिक की मौजूदगी, अपने फोरमैन की मौजूदगी, अदम मौजूदगी को यकसां समझे। मेरे इस बात का मकसद ये है कि यानी खौफ इलाही, अल्लाह जल्ल शानू के खौफ से, यानी मालिक की मौजूदगी, अदम मौजूदगी, ये नहीं है कि फोरमैन है तो काम कर लिया, ये काम स्टार्ट कर दिया, काम करने शुरू हो गया, जैसे ही वो आंखों से गायब हुआ तो काम को बंद कर दिया, यानी फिर गपशप मारना शुरू कर दी। तो ये एक सबसे जो मेन चीज़ है, मज़दूर को ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मुझे आसमान वाला रोज़ी दे रहा है,
तो मुझे उसकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी मेरे लिए बराबर है, क्योंकि मैंने काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मेन है, सबसे मेन चीज़ ये है। ठीक है, ये चीज़ सब के ऊपर हावी है, तो आप इस चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखिए। तो ये आज की वीडियो के अंदर मैंने अपने माइंड से जो चीज़ें लिखी हैं मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दी हैं। और ये मेरे एक्सपीरियंस के अंदर चीज़ें हैं कि जब हमारे साथ मज़दूर काम करते थे तो मैं देखता था उनके अंदर ये सारी चीज़ें, किसी के अंदर कोई चीज़ नहीं है, किसी के अंदर कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से इदारे को नुकसान हो रहा था। तो मैंने उन चीज़ों को फ़ेल किया और आज मैंने आपके सामने ये चीज़ें लिख के मैंने आपके सामने आज आपको पढ़ के सुना दी कि ये चीज़ें एक लाजमी मज़दूर को अपने अंदर रखनी चाहिए। और मज़दूर को यानी एहसास दिलाना चाहिए, जो फोरमैन है उसको बाकायदा 20-25 मिनट लगा के काम करने से पहले उसको उसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहिए, ताकि मज़दूर अपनी ज़िम्मेदारियों का जब एहसास करेगा तो वो कभी भी उस कंपनी नुकसान नहीं उठाएगी। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, ये आज की वीडियो मज़दूर के फ़राइज़ पर थी, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ये मज़दूर के फ़राइज़ के ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये मुख्तसर मैंने बयान कर दिया है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं मज़दूर की जो कोताहियाँ हैं उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा कि अगर मज़दूर अपने काम में काम चोरी करे, कोताही करे, पूरी तरह काम ना करे, तो उसकी क्या नुकसान है, उस इदारे को क्या नुकसान है, ख़ुद उस मज़दूर को क्या नुकसान है, मज़दूर की फ़ैमिली को क्या नुकसान है, और उस मुआशरे और मुल्क को क्या नुकसान है, और कितना बड़ा नुकसान है। इस नुकसान के ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी वीडियो के अंदर अगर किसी बंदे को, देखने वाले को, व्यूअर को अगर कोई बात बुरी लगी हो, उसकी कोई इंसल्ट हुई हो, उसको कोई मेरी वजह से उसकी कोई यानी इंसल्ट हो गई है, तो मैं उस माफ़ी चाहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।